ताजमहल की असली कहानी। दोस्तों, आज तक हमने सुना है कि ताजमहल शाहजहां और मुमताज के प्यार की निशानी है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम की मौत के गम में बनवाया। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जो पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस वीडियो को आप हिंदू मुस्लिम नजरिए से ना देखकर भारत के वास्तविक इतिहास के नजरिए से जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल जाएंगे। भारत के एक मशहूर इतिहासकार और लेखक पीएन ओक ने अपनी किताब में ताजमहल के वास्तविक इतिहास को बयान किया। ओक के गहन अध्ययन को आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी खोज आजादी से पहले की थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनकी खोज को भारत सरकार ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। ओक ने अपनी पुस्तक 1965 में लिखी थी। उस समय भारत सरकार के पास पर्यटन से आय का मुख्य स्रोत ताजमहल था। अगर भारत सरकार ओक की बातों को मानकर उसे एक विवादित क्षेत्र मान लेती तो ताजमहल से पर्यटन स्रोत खत्म हो जाता। ताजमहल उस समय भारत का सबसे पुराना और जीवंत उदाहरण था और लोग इसे देश विदेश से देखने आते थे, जिससे भारतीय पर्यटन से भारत को काफी मुनाफा होता। लेकिन अगर सरकार ओक की पुस्तक को ज्यादा फैलने नहीं देती, और इसका एक कारण ये था कि इससे हिंदू मुस्लिम विवाद हो सकता था, जिस तरह राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ। भारत सरकार पर्यटन से पैसा कमाने के चक्कर में कभी भी ताजमहल की असली हकीकत लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में मुस्लिम शासकों ने कई हिंदू मंदिरों और स्मारकों को ध्वस्त किया। आप चाहे तो भारत का इतिहास उठाकर देख सकते हैं। भारत प्रारंभ से ही एक हिंदू देश था, लेकिन मुस्लिम शासकों के चलते मुस्लिम आबादी बढ़ती गई। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म की शुरुआत अरब देशों से हुई थी। आप अगर भारत का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 700 ईस्वी से पहले भारत में एक भी मुस्लिम शासक या मुस्लिम नहीं था। मुस्लिम शासकों से पहले भारत में हिंदुओं की वैदिक परंपरा थी, जिसके बाद शुंग, कुषाण, गुप्त, मौर्य, कादम्ब, चालुक्य और चोल साम्राज्य रहे। 700 ईस्वी के बाद अरब देशों से मुस्लिम लोग आकर भारत के सिंध, बंगाल, गुजरात और केरल प्रदेशों में बस गए। 643 ईस्वी में अरब देशों से मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद मुस्लिम धर्म के प्रसार के लिए रशीद खलीफा भारत आया। मोहम्मद गजनवी के आने से पहले कई मुस्लिम खलीफाओं ने भारत पर राज करने की कोशिश की, लेकिन हिंदू राजाओं ने उन्हें भगा दिया। फिर भी अरब देशों से आए कई मुस्लिम रोजगार के कारण भारत में बस गए। मोहम्मद गजनवी ने पहली बार भारत में जिहाद शब्द का प्रयोग कर मुस्लिम धर्म का प्रसार करना शुरू किया। आप महमूद गजनवी के इतिहास में इसे देख सकते हैं। महमूद गजनवी ने भारत के हजारों प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था और वो हर साल सोमनाथ के मंदिर से हजारों टन सोना लूटकर अपने देश ले जाता। महमूद गजनवी ने कई शिवलिंग को तोड़कर उन मंदिरों की जगह मस्जिदों का निर्माण शुरू किया। आपको गजनवी के इतिहास में हिंदू मंदिरों के ध्वस्त होने के बारे में जरूर मिलेगा, लेकिन भारत का इतिहास वर्तमान में कई इतिहासों में छुपा है। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दयालुता का फायदा उठाकर भारत पर कई बार हमला किया। शायद पृथ्वीराज चौहान अगर पहली बार में ही मोहम्मद गौरी को मार देते तो मुस्लिम शासकों का भारत में विस्तार नहीं हो पाता। उसके बाद मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का पहला सुल्तान बना और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश भारत में आया। अलाउद्दीन खिलजी तो इतना क्रूर था कि उसने विद्रोह के डर से अपने ही परिवार के लोगों को मरवा दिया। इस्लाम धर्म अपनाने वाले लगभग 30,000 लोगों को सत्ता के डर में उसने मरवा दिया। उसने भी भारत के कई मंदिरों को लूटकर ध्वस्त किया। सारा खजाना लूटकर अपने देश लेकर चला गया। लोधी वंश के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था, लेकिन फिर एक बार मुस्लिम वंश मुगल वंश का आगमन हुआ। मुगल वंश में कुछ बादशाह तो अच्छे हुए थे, लेकिन कुछ बादशाहों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ताजमहल के इतिहास में भारत का इतिहास क्यों बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत के इतिहास से ये स्पष्ट है कि मुस्लिम शासकों की शुरू से ही हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके इस्लामिक मकबरे, मस्जिद बनाने की प्रवृत्ति रही। ऐसा ही ताजमहल के साथ हुआ, जो एक समय में शिवजी का मंदिर था, जिसे 4वीं शताब्दी में बना दिया गया था, जिसे राजपूत राजा तेजो महालय कहते थे। हिंदुओं के संरक्षण के कारण मुस्लिम शासक इसको ध्वस्त नहीं कर पाए, लेकिन मुगल काल में तेजो महालय पर मुगलों की नजर पड़ी। वो इतना सुंदर स्मारक ध्वस्त तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे मुस्लिम स्थापत्य कला के नमूने के रूप में बदलने का विचार किया। आइए आपको बताते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और तथ्य। ताजमहल के नाम के बारे
बारे में ओक ने बताया है। ताजमहल शब्द का प्रयोग मुगल कागजात में कहीं नहीं किया गया है। दूसरा तथ्य ये है कि शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज महल नहीं था, बल्कि असली नाम था मुमताज अल जमानी। कई यूरोपीय पर्यटकों ने शाहजहां के दौर में ताजमहल को ताज ए महल कहा, जो संस्कृत शब्द तेज ओ महालय से निकला है। एक तथ्य ये भी था कि अगर ताज को कब्रगाह माना जाता है तो इसके आगे महल कैसे प्रयुक्त हो सकता है, जबकि हमने आपको बताया कि मुमताज के नाम में महल कहीं नहीं था। ताजमहल शब्द संस्कृत शब्द तेजो महालय से निकला, जो शिव मंदिर की तरफ इशारा करता है। माना जाता है कि वो मंदिर आगरा के भगवान अग्नेश्वर महादेव का था। वास्तविक में वो शिव मंदिर था। तब से जूते चप्पल उतारने की परंपरा रही थी। इसके अलावा ताजमहल के अंदर गुम्बद के अंदर की तरफ 108 लिखा हुआ है, जो हिंदुओं की पवित्र संख्या है। तेजो महालय शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके कब्रगाह में परिवर्तित कर दिया। आगरा शहर शुरुआत से शिव जी की पूजा का केंद्र रहा है और वहाँ के लोग प्राचीन समय में 5 शिव मंदिरों को पूजते थे, जिनमें तेजो महालय में अग्नेश्वर महादेव का निवास था। इसके अलावा ऐसे कई तथ्य हैं जो साबित कर सकते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर था, जिसको शाहजहां ने ताजमहल में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम आस्थाओं को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि भारत देश के वास्तविक इतिहास से रूबरू करवाना है। इसीलिए आप इस वीडियो पर धर्म से संबंधित कमेंट बिल्कुल ना करें। इतिहास से संबंधित कमेंट करने की आपको पूरी छूट है। भारत के इतिहास को समझने में आपको भी आसानी मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।